हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके फन में। दोस्तों, मैंने अपने चैनल के नाम में कुछ परिवर्तन किया हूँ। अब ये चैनल ऑल एग्जाम जीके की जगह ऑल एग्जाम जीके फन हो गया है। अतः आप आनंद के साथ जीके पढ़ें। तो दोस्तों, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। अतः आप हमें गूगल या यूट्यूब में ऑल एग्जाम जीके फन के नाम से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम टॉप प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो का पूर्ण ज़रूर देखें, क्योंकि पूर्ण जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपको क्वेश्चन का पैटर्न और उसका स्टैंडर्ड पता नहीं चलेगा। तो इसे आप पूर्ण जरूर देखें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर होगा 1911 ईस्वी में, और ये सेवा सर्वप्रथम भारत में शुरू हुई थी, और ये इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू हुई थी। इसके बाद मैं इसे संबंधित कुछ पॉइंट्स और भी बता दूं। इसके ऑप्शन बी में है 1932 ईस्वी। तो इस ईस्वी में एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर को, और इसकी स्थापना JRD टाटा ने की थी। इसके बाद ऑप्शन सी है 1953 ईस्वी। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस की स्थापना हुई थी 15 जून को। इसके बाद ऑप्शन डी है 1933 ईस्वी। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई थी। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह का आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। अब मैं इसके ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद ऑप्शन बी तेलंगाना, तो यहाँ उगादी त्यौहार, बतुकम्पा त्यौहार और बोनालू उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी कर्नाटक है, तो यहाँ का मुख्य त्यौहार दशहरा है। तो आप इसे भी याद रख लें। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर होगा संतूर। मैं इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स बता दूं कि संतूर को भजन सुपारी भी बजाते हैं। इसके बाद ऑप्शन ए सरोद है, तो मैं बता दूं कि सरोद अमजद अली खां, अली अकबर खां और हाफिज खां बजाते हैं। इसके बाद ऑप्शन बी बांसुरी है, तो मैं बता दूं कि बांसुरी पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, बी कुंजमनी इत्यादि कलाकार बजाते हैं। इसके बाद ऑप्शन डी है सितार, तो मैं बता दूं कि सितार पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन इत्यादि कलाकार बजाते हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका आंसर होगा झारखंड। अब मैं झारखंड संबंधित कुछ और भी लोक नृत्य को बता देता हूँ, जैसे सरहुल, जट जटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया, सोहराई इत्यादि लोक नृत्य झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इसके बाद ऑप्शन ए है ओडिशा, तो यहाँ ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है, सवारी, धुमरा, पैंका, मुनरी इत्यादि लोक नृत्य मनाए जाते हैं। इसके बाद ऑप्शन बी है असम, तो यहाँ पे बिहू, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिछुआ इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इसके बाद ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, तो मैं बता दूं कि यहाँ के काठी, गंभीरा, दाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन इत्यादि इस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं।
तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह का आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा घाट प्रभा। अब बात परियोजना की आई है, तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि ऑप्शन बी में सतलज है। तो मैं बता दूं कि इस नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना है। इसके बाद एक और इसी नदी पे परियोजना है, नाथपा झाकड़ी परियोजना। इसके बाद ऑप्शन सी है कृष्णा। तो मैं बता दूं कि इस नदी पे नागा अर्जुन सागर परियोजना है। इसके बाद ऑप्शन डी है नर्मदा। तो मैं बता दूं कि इस नदी पे सरदार सरोवर परियोजना है। इसके बाद एक और परियोजना इस नदी पे है, ओंकारेश्वर परियोजना इसी नदी पे है। इसके बाद मैं कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ, जैसे काकड़ापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पे है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह का आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा 8 राज्य से। अब मैं आपको कर्क रेखा को याद रखने का ट्रिक भी बता देता हूँ, जिसे आप एक बार याद कर लें तो जल्द भूलेंगे नहीं। तो इसका ट्रिक है गमछी पे झाड़ मित्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका आंसर होगा मुंबई से चेन्नई तक है। अब बात राष्ट्रीय राजमार्ग की आई, तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है दिल्ली से पाक सीमा तक, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। उसके बाद ऑप्शन बी है दिल्ली से कोलकाता तक, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। इसके बाद ऑप्शन सी है आगरा से मुंबई, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कोलकाता से चेन्नई के बीच है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता से मुंबई के बीच है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद एक और पॉइंट्स है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली से जयपुर से मुंबई तक है। और मैं एक पॉइंट्स बता दूं कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा जयपुर। अब बात उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय की आई है, तो मैं कुछ मुख्यालय को बता देता हूँ कि जैसे इसके ऑप्शन ए में है बिलासपुर, तो मैं बता दूँ कि ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। इसके बाद ऑप्शन बी है जबलपुर, तो ये पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। इसके बाद ऑप्शन सी है इलाहाबाद, तो ये उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। कुछ और पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई CST है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा
बलित पर्वत का। अब बात पर्वत की आई है तो मैं बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है अपशिष्ट पर्वत का। तो मैं बता दूं कि अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल इत्यादि की पहाड़ियाँ अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद ऑप्शन सी है भ्रंशोत्त पर्वत। तो मैं बता दूं कि बासजय, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा इत्यादि भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद ऑप्शन डी है ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका उदाहरण है मोना लाओ, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। मैं बलित पर्वत से संबंधित कुछ और भी पॉइंट्स बता दूं कि रॉकीज, एटलस, आल्पस, हिमालय ये सभी पर्वत भी बलित पर्वत का उदाहरण है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा बायोडीजल उत्पादन से। अब बात क्रांति की आई है तो मैं इसके ऑप्शन बी में है मांस उत्पादन। तो ये लाल क्रांति से संबंधित है। इसके बाद ऑप्शन डी है फल उत्पादन। तो ये सुनहरी क्रांति संबंधित है। कुछ और भी पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कि जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन संबंधित है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो दोस्तों आज का आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें क्योंकि जब भी मैं कोई एग्जाम में संबंधित वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।